जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के 3 अधिकारी समेत एक जवान शहीद। कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष डीएसपी हुमायूं समेत एक जवान शहीद हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट का पार्थिव शरीर श्रीनगर पहुंचने पर दी गई श्रद्धांजलि। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शहीद डीएसपी हुमायूं के शहादत को किया नमन। अनंतनाग में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। आतंकियों के ठिकाने की ओर बढ़ रहे थे जवान। आतंकियों ने ऊपर से सुरक्षा बलों पर की फायरिंग, सूत्रों के हवाले से खबर। अनंतनाग में आतंकियों के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन में जुटी स्पेशल फोर्स। अभी भी 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर। लश्कर और टीआरएफ से जुड़े बताए जा रहे हैं आतंकी। मंगलवार को राजौरी में आतंकियों के साथ मुठभेड़ के दौरान शहीद डॉग कैंट को भी दी गई श्रद्धांजलि। कैंट ऑपरेशन को कर रही थी कमांड। 6 साल की लैब्राडोर कैंट 21 आर्मी डॉग यूनिट में थी। प्रधानमंत्री मोदी आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का करेंगे दौरा। चुनावी राज्यों को देंगे 50,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात। G20 की सफलता पर बीजेपी में जश्न। पार्टी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी का किया गया भव्य स्वागत। गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा ने किया स्वागत। दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर में भारी संख्या में पहुंचे थे कार्यकर्ता। मोदी मोदी के नारे भी लगाए गए। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने प्रधानमंत्री मोदी के अभिनंदन के लिए प्रस्ताव किया पारित। G20 के ऐतिहासिक सफल आयोजन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन। बीजेपी हेडक्वार्टर में चल रही केंद्रीय चुनाव समिति की हुई बैठक। पीएम मोदी की मौजूदगी में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों पर हुई चर्चा। अमित शाह, राजनाथ, शिवराज समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। कहा, पीएम मोदी ने सनातन परंपरा को सारे विश्व में ले जाने का, सम्मान दिलाने का किया काम। आज सनातन धर्म का डंका सारे विश्व में बज रहा है। प्रधानमंत्री ने योग दिवस मनाकर इस सनातन परंपरा को सारे विश्व में ले जाने का प्रयास किया, सम्मान दिलाने का प्रयास किया। हिंदू धर्मगुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर दिया बड़ा बयान। का एमपी में शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ नहीं लड़ रहे, बल्कि यहां सनातन धर्म और अधर्म की लड़ाई है। शिवराज सिंह और कमलनाथ नहीं लड़ रहे हैं, तो नाम कहा जा रहा है। यहां 2 लड़ रहे हैं, सनातन धर्म और अधर्म। बीजेपी ने सनातन विरोध को बताया कांग्रेस का एजेंडा। कहा, सोनिया गांधी के इशारे पर चलाया जा रहा है हिंदू विरोधी अभियान। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सनातन अपमान को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, सनातन को खत्म करने की बात हो रही है और कांग्रेस मौन है। सनातन धर्म को खत्म करने की बात करें या संविधान की धज्जियां उड़ाने की बात करें, आखिरकार कांग्रेस मौन क्यों है और क्या मजबूरी है? सनातन के अपमान पर जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य का बड़ा बयान। था, कांग्रेस और बीजेपी के बीच चुनाव नहीं, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए खुदाई के दौरान मिले प्राचीन अवशेष। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी जानकारी। सनातन को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। था, सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म। कुछ लोग थे इस देश में जो कहते थे राम तो हुए ही नहीं, राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे, लेकिन राम एक वास्तविकता है, भारत की सत्य सनातन धर्म की एक शाश्वतता है। मध्य प्रदेश के इंदौर में अहिल्याबाई की 288वीं पुण्यतिथि के मौके पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, राम राज्य की अवधारणा भारत के अंदर आदर्श राज्य के रूप में मानी गई। सपा नेता अनुराग भदौरिया ने बीजेपी पर साधा निशाना। का धर्म का आस्था का विषय और बीजेपी इस पर करती है राजनीति। सपा सांसद एसटी हसन के विवादित बयान पर बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने किया पलटवार। का सपा राम विरोधी तत्वों के साथ खड़ी। बीजेपी नेता संबित पात्रा का सोनिया गांधी पर बड़ा हमला। कहा, सोनिया लाख कोशिश कर ले, हिंदू मिटेगा नहीं। चंपत राय द्वारा जारी अयोध्या की खुदाई से बरामद पुरानी तस्वीरों पर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान आया सामने। कहा, मैं समझता हूं कि ये सब चुनाव की तैयारी है। भाई ये सब कुछ, ये चमक धमक जो है और ये इसके शोबेबाजी जो की है, ये सब इसलिए आने वाले इलेक्शन की तैयारी के लिए रंग दिखाए जा रहे हैं।
मोदी सरकार ने जारी किया संसद के विशेष सत्र का एजेंडा। स्पेशल सेशन में 4 बिल होंगे पेश। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा, दबाव के बाद मोदी सरकार ने विशेष सत्र के एजेंडे की घोषणा करने की कृपा की। संसद में विपक्ष के प्रदर्शन का उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया विरोध। कहा, बढ़ते भारत की राह में बाधा डालना गलत। इंडिया गठबंधन पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का प्रहार। कहा, इंडिया गठबंधन के लोगों ने भारत की सनातन परंपरा पर किया हमला। नीतीश कुमार पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा हमला। कहा, नीतीश कुमार ऐसे प्रधानमंत्री के मटेरियल है कि वो स्वयं अपने बलबूते सरकार नहीं बना पाए। ये प्रधानमंत्री के मटेरियल हैं, ऐसा मटेरियल हैं कि राज्य में भी अपने बलबूते पर सरकार नहीं बना पाए। G20 की सफलता पर सियासत को लेकर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। कांग्रेस मोदी जी की सफलता को सेलिब्रेट ना करे, लेकिन देश की सफलता को तो सेलिब्रेट कर सकती है, उसमें किसने रोका है। बिहार में चुनाव से पहले बीजेपी और आरजेडी में शुरू हुआ पोस्टर वॉर। आरजेडी ने अपने पोस्टर में लिखा, मजदूर किसान पर रोज सितम, मोदी सरकार का खेल खत्म। पंजाब के अमृतसर में अरविंद केजरीवाल ने पहले स्कूल ऑफ एमिनेशंस का किया उद्घाटन। कहा, पंजाब में नई क्रांति का आगाज। तेलंगाना के हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को पुलिस ने लिया हिरासत में। केसीआर सरकार के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना की केसीआर सरकार पर साधा निशाना। कहा, युवाओं और बेरोजगारों की हक की लड़ाई लड़ने पर मुझे हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी से पूछताछ खत्म। ईडी ने अभिषेक से 9 घंटे तक किए सवाल जवाब। बिहार में प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई। ईडी ने आरा से जेडीयू एमएलसी राधा चरण सेठ को किया गिरफ्तार। दिल्ली में शरद पवार के घर पर हुई विपक्षी गठबंधन इंडिया के समन्वय समिति की बैठक। तेजस्वी, महबूबा, राघव चड्ढा, डी राजा, हेमंत सोरेन तमाम मेंबर रहे मौजूद। उधर बैठक के बाद झारखंड के सीएम और जेएमएम नेता हेमंत सोरेन का बड़ा बयान। कहा, हम अपनी रणनीति पर कर रहे हैं काम। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के बाद अब अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार को बताया पीएम पद का उम्मीदवार। किस पार्टी का वर्कर अपने नेता को शीर्ष पद पर नहीं देखना चाहता है। देश में अगर आप सर्वे कराएगा तो नीतीश कुमार को देश का प्रधानमंत्री देखना बहुत लोग चाहेंगे। नॉट ओनली पीपल इन बिहार, बाहर के लोग भी देखना चाहेंगे। बिहार में जेडीयू विधायक पंकज मिश्रा ने किया दावा। कहा, नीतीश कुमार होंगे अगले प्रधानमंत्री। देश नीतीश की तरह टकटकी उनकी तरफ लगाकर देख रही है। विपक्ष की बैठक पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। कहा, सनातन हिंदू को खत्म करने के लिए इंडिया गठबंधन की बैठक। 10 दिनों से सनातन हिंदू को खत्म करने की बात कही जा रही है। आने वाले दिन में एक एक पाई का हिसाब देश का सनातनी हिंदू लेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्षी गठबंधन पर साधा निशाना। कहा, पंजाब और हरियाणा उदाहरण है, एक के बाद एक दूसरा साझेदार गठबंधन अपनी कन्नी काट रहा है। पंजाब और हरियाणा उदाहरण है और कैसे एक के बाद दूसरा अलायंस पार्टनर अपनी कन्नी काट रहा है। चोला बदलने से कुछ नहीं होगा, चेहरे वही हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया समन्वय समिति की बैठक पर बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने साधा निशाना। कहा, क्या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में 10-10 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुके अरविंद केजरीवाल भोपाल की रैली में जाएंगे। सपा नेता आजम खान के ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की रेड। रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद समेत 6 शहरों में एक साथ आईटी ने की छापेमारी। उत्तर प्रदेश के रामपुर में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी में आयकर की कई टीमों ने की छापेमारी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में भी आयकर विभाग की टीम ने रीजेंसी स्कूल पर छापेमारी की कार्रवाई को दिया अंजाम। स्कूल से आजम खान के तार जुड़े होने की आशंका। आजम खान के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी पर भड़के समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क। कहा, आजम खान के ऊपर यह खुला जुल्म और ज्यादती है। माफिया मुख्तार अंसारी को सता रहा हत्या का खौफ। पेशी के दौरान कोर्ट से लगाई सुरक्षा की गुहार। नू हिंसा के आरोपी मोनू मानेसर पर कसा शिकंजा। राजस्थान के भरतपुर में मोनू मानेसर से हुई पूछताछ।
गोरखपुर में रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा गया रेलवे का अफसर। केसी जोशी सीबीआई ने घर से 2 करोड़ 61 लाख रुपए किए बरामद। उत्तर प्रदेश में आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए एनएसजी और पुलिस टीमों का संयुक्त अभियान मॉक ड्रिल का नाम गांधी वी दिया गया। आज आरएसएस के पुणे में वार्षिक बैठक में संघ परिवार से जुड़े 36 संगठनों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का राजस्थान दौरा। जयपुर में बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। लखनऊ लोक भवन में एनएसजी कमांडो ने आतंकी घटनाओं को लेकर किया मॉक ड्रिल। आपको बता दें, धमाकों के साथ की गई एनएसजी की मॉक ड्रिल। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए जवानों को लेकर बजरंग दल का प्रदर्शन। पाकिस्तान के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन। प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों का दुनिया में डंका। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की तारीफ। कहा, भारत के मेक इन इंडिया मुहिम से दुनिया को सीखने की जरूरत। G20 के दौरान चीन के सीक्रेट बैग पर होटल ताज में विवाद। चीनी डेलीगेशन ने बैग चेक कराने से किया था इनकार। विवाद के बाद सुरक्षा बलों ने वापस दूतावास लौटाया बैग। भारतीय वायुसेना की बड़ी ताकत ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 प्लेन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल। केरल के कोझिकोड में निपाह वायरस का एक और केस आया सामने। अब तक निपाह के 5 केस मिले। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज को लेकर नहीं थमा गुस्सा। हाथरस में वकीलों ने किया प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस और एनएसजी ने की मॉक ड्रिल। बम ब्लास्ट जैसी इमरजेंसी से निपटने का किया गया एक्शन। शिवसेना के विधायकों की अयोग्यता पर फैसला जल्द। स्पीकर राहुल नार्वेकर आज करेंगे मामले की सुनवाई। बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई के खिलाफ दाखिल याचिका में पर आज सुनवाई। मामले में सुप्रीम कोर्ट में होनी है सुनवाई। देश भर में पटाखों के बैन को लेकर आज भी सुप्रीम कोर्ट में जारी रहेगा सुनवाई। पटाखों की बिक्री पर बैन और ग्रीन पटाखों की बिक्री पर जोर देने की है याचिका। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में आई भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात के बीच डूबी कई जगह दुकानें, गाड़ियां और सड़कें। पानी में दिखी जलमग्न। बाराबंकी में प्रभावित इलाकों में तैनात है रेस्क्यू टीम। लगातार फंसे हुए लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजने का किया जा रहा है काम। लेह लद्दाख के गुन टाउन में पीने के पानी को लेकर लोग नाराज। पानी की सप्लाई न होने की वजह से नाराज लोगों ने NH-44 पर लगाया जाम। गुजरात के सूरत में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 6 बांग्लादेशी संदिग्धों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के कानपुर में सरकारी जमीन कराई गई कब्जा मुक्त। तालाब की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर संचालित हो रही थी अवैध दुकानें। उत्तर प्रदेश के कानपुर में रफ्तार का कहर। बेकाबू डंपर ने पिकअप वाहन को मारी टक्कर। 4 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा। ट्रक की चपेट में आने से दंपति की मौत। स्कूटी पर सवार थे दंपति। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में LPG सिलेंडर फटने से हुआ हादसा। ब्लास्ट की चपेट में आने से 6 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। मध्य प्रदेश के धार में फार्मा कंपनी में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट के बाद केमिकल की वजह से भड़की आग। 4 मजदूर झुलसे। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में खेत में मिला 4 साल की बच्ची का शव। परिजनों ने अगवा कर रेप के बाद हत्या का लगाया आरोप। घर के बाहर खेलने के दौरान अगवा हो गई थी बच्ची। उत्तर प्रदेश के एटा में बिजली विभाग के SDO को धमकाने का मामला। पुलिस ने धमकीबाज 2 दबंगों पर 25-25 हजार का इनाम किया घोषित। गुजरात की सूरत से अवैध रूप से रह रहे 6 बांग्लादेशी नागरिक हुए गिरफ्तार। फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड समेत कई दस्तावेज हुए बरामद। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में गैंगरेप के 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। घर में घुसकर पीड़ित से की गई थी मारपीट और रेप की वारदात को दिया गया था अंजाम। पुलिस ने आरोपियों को भेजा जेल। उत्तर प्रदेश के एटा में बुजुर्ग दंपति से मारपीट। जमीन का बेनामा कराने पहुंचे थे बुजुर्ग। बेटे और नाती समेत रिश्तेदारों पर पिटाई का आरोप लगा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसान की मौत से मचा हड़कंप। परिजनों ने बैंक कर्मियों पर प्रताड़ना का लगाया आरोप। यूपी के झांसी में मंदिर से भगवान के आभूषण चोरी। 30 से 35 हजार की कीमत के बताए जा रहे हैं ये आभूषण। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सद्भावना एक्सप्रेस ट्रेन के एक कोच में लगी भीषण आग। AC-2 कोच के पहिए में आग लगने से मचा हड़कंप।
दक्षिणी चीन में आए तूफान के कारण कम से कम 10 लोगों की मौत की खबर। भयंकर भारी और तूफान से लोगों में दहशत का माहौल। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की जेल रिमांड बढ़ाई गई। अब 26 सितंबर तक जेल में ही रहेंगे इमरान खान। लीबिया के डरना में मलबे के नीचे बच्चे का शव किया गया बरामद। एक वीडियो में रेस्क्यू टीम बच्चे के शव को मलबे से बाहर निकालती हुई दिखाई दी। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से की मुलाकात। एक दिन के दौरे पर सिंगापुर आए हैं इब्राहिम। रूस के 2 और शहरों का दौरा करेगा उत्तर कोरिया का नेता किम जोंग उन। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने रूसी मीडिया को दी इस बात की जानकारी। विदेशी ब्रांड वाले सेल्यूलर फोन की खरीद को लेकर चीन का बड़ा बयान। चीन ने कहा उनके पास विदेशी ब्रांड वाले और सेल्यूलर फोन की खरीद पर रोक लगाने वाली कोई नीति नहीं। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा ने अपने कार्यालय में अपने नए मंत्रिमंडल के सदस्यों की मेजबानी की। बैठक में सभी मंत्री हुए शामिल। मोरक्को ने भूकंप प्रभावित जगहों पर लोगों की मदद के लिए सहायता अभियान किया शुरू। पीड़ितों को खाने पीने की मदद पहुंचाने के साथ फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने का काम भी जारी। जॉर्डन के अधिकारियों ने घातक बाढ़ का सामना करे लीबिया को भेजी मदद। राहत सामग्री में भरा हुआ मालवाहक विमान भेजा। चीन के सीएनएस में पुलिस ने जियांग बेई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 18 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए सभी आरोपी ऑनलाइन धोखाधड़ी मामले में थे शामिल। मोरक्को में भीषण भूकंप के बाद अभी भी जारी रेस्क्यू ऑपरेशन। आपको बता दें एनताला गांव में भी भूकंप से तबाही की तस्वीरें आई सामने। लीबिया में बाढ़ से जारी है हाहाकार जैसी स्थिति। बाढ़ में एक शख्स अपने परिवार के 11 लोगों को खो चुका है। पीड़ित ने इसे बताया बड़ी आपदा।